नमस्कार दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री बजरंगबली को संकट मोचक भी कहा जाता है। वह इसलिए क्योंकि बजरंगबली अपने भक्तों के संकट को हर लेते हैं। हनुमान जी की पूजा किस टाइम करनी चाहिए? हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि वे अजर अमर हैं। उन्होंने अमृत्यु का वरदान मिला हुआ है। वे जब तक चाहे इस शरीर में रहकर इस धरती पर मौजूद रह सकते हैं। भक्तों, हिंदू धर्म में लगभग सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ का समय निर्धारित है। और ऐसा माना जाता है कि सही समय पर पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि हनुमान जी की पूजा का सही समय क्या होता है और किस समय हनुमान जी की पूजा करना चाहिए। किस समय हनुमान जी की पूजा करना अधिक शुभ फलदायी होती है? दोस्तों, अगर आप भी बजरंग बली के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। यदि ये सवाल आपके मन में भी है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बिना स्क्रिप्ट किए वीडियो हनुमान जी की पूजा का सही समय पर किया जाए तो सभी मनोकामना पूर्ण किया जा सकती है। श्री राम भक्त हनुमान जी को मंगलवार का दिन समर्पित होता है। बजरंग बली की पूजा अगर सही समय पर सही दिन की जाए तो अधिक लाभदायक होती है। श्री राम भक्त हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो कोई सुंदर कांड का पाठ करता है। लेकिन अगर यही पूजा सही दिन और सही समय पर की जाए तो ज्यादा फलदायी होती है। रामचरितमानस में सुंदरकांड में हनुमान जी कहते हैं, प्रात नाम जो ले हमारा तेही दिन तही न मिले आहारा। ये कथन श्री राम भक्त हनुमान जी और विभीषण जी के बीच लंका में पहली बार मुलाकात के समय हुआ था। इस कथन का अर्थ है कि जो भी व्यक्ति सुबह हनुमान जी का नाम लेगा उसे दिन में भोजन नहीं मिलेगा। असल में हनुमान जी वानर रूपधारी हैं और साथ में भी देवता भी हैं, और देवताओं का नाम बिना स्नान और पवित्र हुए बिना नहीं लिया जाना चाहिए। इसलिए हनुमान जी का नाम लेना और पूजन करना तो प्रातः काल स्नान करके पवित्र होने के बाद ही पवित्र भाव से ही उनका नाम लिया जाना चाहिए। ऐसा करने से कोई दोष नहीं लगता और हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है। आप जानते हैं भक्तों कि आखिरी क्यों दोपहर में नहीं हनुमान जी की पूजा करना चाहिए? मान्यता के अनुसार हनुमान जी की पूजा दोपहर के समय फलीभूत नहीं होती। इस समय की गई पूजा को हनुमान जी स्वीकार नहीं करते हैं। माना जाता है कि दोपहर के समय हनुमान जी भारतवर्ष में नहीं रहते हैं। इस समय विभीषण जी को दिया हुआ वचन के अनुसार हनुमान जी लंका चले जाते हैं। इसी वजह से दोपहर में हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती। रामायण के अनुसार विभीषण जी हनुमान जी से स्नेह रखते थे। उन्होंने हनुमान जी से आग्रह किया था कि अगर आप हमारे साथ लंका में ही निवास करें लीजिए। राम भक्त हनुमान ने भगवान राम से दूर नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने लंका में रहने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने विभीषण को एक वचन दिया। हनुमान जी ने विभीषण से कहा वे नियमित रूप से दिन में दोपहर के समय लंका में आएंगे और संध्या के समय वापस चले जाएंगे। शाम के समय हनुमान जी लंका से लौट कर आ जाते हैं। कहते हैं कि मंगलवार और शनिवार के दिन पवन पुत्र हनुमान का समर्पित है। मंगलवार के दिन बजरंगबली की पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं मंगलवार का दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह के निर्बल होने का प्रभाव बदल जाता है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, मान्यता है कि शनि की 7.5 और शनि दशा को दूर करने के लिए भी ये बहुत ही लाभकारी है। मंगलवार के दिन व्रत रखने से सम्मान, बल का साहस और पुरुषार्थ में भी वृद्धि होती है। इस दिन शुभ समय में पूजा अर्चना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और संकट से मुक्ति मिलती है। चलिए जानते हैं हनुमान जी मंगलवार के दिन पूजा कर सही समय क्या होना चाहिए और पूजा विधि पर नजर डालते हैं। मंगलवार को पूजा का सही समय, मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा सुबह और शाम के समय करना फलदायी मानी जाती है। इस दिन आप सूर्यास्त से बाद और शाम को सूर्यास्त के बाद हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। वैसे पूरे दिन सूर्यास्त के बाद ही पूजा का शुभ मुहूर्त होता है। भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी हमेशा श्री राम की भक्ति में लीन रहते हैं। सारा दिन प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि रात के समय जब भगवान श्री राम विश्राम करते हैं उस समय हनुमान जी की पूजा की जाए तो वे भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। यदि आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो रात में अवश्य हनुमान जी की पूजन करें। बजरंगबली अवश्य आपकी पुकार सुनेंगे। मान्यता है कि जब रात के समय प्रभु श्री राम आराम करते हैं उसके बाद ही हनुमान जी अपने भक्तों की और संसार पर ध्यान देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात के समय हनुमान जी की पूजा की जाए तो संकट मोचक अपने भक्तों की जरूर सुनते हैं। अगर आप भी हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो रात के समय हनुमान जी की पूजा करें। ऐसा है
तो हनुमान जी 24 घंटे श्री राम की भक्ति में लीन रहते हैं, मगर रात में ही हनुमान जी की पूजा का सही समय मानते हैं, जिससे आपके सारे कष्ट दूर होंगे। आइए जानते हैं कि रात के समय कब करें पूजन। बहुत से भक्त पूछते हैं रात में कितने बजे हनुमान जी की पूजा करना अच्छा रहेगा। अगर आप भी यही सवाल है तो ध्यान दें, अगर आप किसी नौकरी, विवाह, बच्चे को लेकर परेशान हैं तो प्रत्येक मंगलवार और शनिवार की रात को 8 बजे श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। एक बार और दोहराता हूं, अगर आप किसी नौकरी, विवाह, बच्चे से लेकर परेशान है तो प्रत्येक मंगलवार और शनिवार की रात 8 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप धन, पैसा, कानूनी विवाद जैसे मामलों से उलझे पड़े हुए हैं और कर्ज आदि की समस्या से गुजर रहे हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन रात 8:30 बजे करना चाहिए एवं कोशिश करें कि 9 दिन में 108 हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण हो जाए। आप देखेंगे कि आपको सफलता मिलने लगेगी। आपके धन की समस्या, नौकरी की समस्या, कर्ज की समस्या, कोई भी जटिल से जटिल समस्या वह धीरे धीरे दूर होने लगेगी। यदि जीवन में कोई बहुत ज़्यादा परेशानी हो, यदि आपके जीवन में किसी तरह की परेशानी हो, रात के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। लेकिन बात का ध्यान दें, अगर आपने पूजा पाठ 8 बजे रात से शुरू की है तो 9 बजे या 10 बजे तक शुरू की है तो हर दिन उसी वक्त पर, यानी पूजा पाठ का समय एक ही समान रखें, उसको बदले नहीं। एक निश्चित समय का निर्धारित कर लें, मुझे इस समय पूजा पाठ करना है। इसके साथ ही पूजा का स्थान, आसन भी ना बदलें। आप देखेंगे कि 21 दिन लगातार पूजा पाठ करने के बाद आपकी समस्या का हल होना शुरू हो जाएगा, मनोकामना पूरी होने लगेगी। मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने घी या सरसों के तेल का दिया जलाएं। दोस्तों, यह है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि घी जो है वह, अगर आपके पास देसी गाय का है तो ले सकते हैं, भैंस का घी ना लें और चालीसा का पाठ करें। ये उपाय दाम्पत्य जीवन में सहजता लाता है, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े खत्म होते हैं। आप जानते हैं भक्त हनुमान जी की पूजा के दौरान क्या नहीं करें। पूजा के स्थान पर शांति रखें, के दौरान टीवी ना चलाएं या कोई गीत संगीत ना बजाएं। बहुत से लोग टीवी, मोबाइल आदि हनुमान जी की आरती चालीसा लगा लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। हनुमान जी का पाठ करने के बाद आरती के वगैरह आसन नहीं छोड़ें। एक बात का विशेष ध्यान दें, हनुमान जी की पूजा करने के लिए ऐसे चित्र अपने पूजा स्थल पर रखें जिसमें श्री राम और लक्ष्मण दोनों ही हों। आप पूजा करने के बाद प्रसाद के रूप में किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं करें, बल्कि प्रसाद में बेसन से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। मंगलवार हनुमान जी की पूजा विधि, मंगलवार के दिन सही विधि के साथ हनुमान जी की पूजा करना शुभ माना जाता है। कहते हैं हनुमान जी की पूजा जितनी सरल है उतनी ही कठिन भी है। मंगलवार के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद लाल रंग के वस्त्र पहन लें। कोशिश करें कि इस दिन आपने जो वस्त्र पहने हैं वे सिले हुए ना हो। मंगलवार के दिन आप घर या मंदिर में कहीं भी पूजा कर सकते हैं। घर में पूजा करने के लिए ईशान कोण को साफ करके यहाँ पर एक चौकी की स्थापना करें और उसे लाल वस्त्र बिछाकर इसके बाद उस पर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करें। साथ ही भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्ति रखना ना भूलें। इसके बाद बजरंग बली के आगे देसी घी, गाय के घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं, हनुमान चालीसा सुंदर कांड का पाठ करें और हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें। फिर लाल फूल, लाल सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी की आरती कर मंगलवार के दिन भगवान को गुड़, केले और लड्डू का भोग लगाएं और परिवार के सदस्यों को प्रसाद में बांट दें। अगर आपने मंगलवार का व्रत रखा है तो ध्यान रखें कि इस दिन शाम के समय एक बार ही भोजन करना होता है। इस दौरान खाने में सिर्फ मीठा भोजन ही शामिल करें। साथ ही दिन में केले, दूध और मीठे फलाहार शामिल कर सकते हैं। मित्रों, अक्सर मुझे यह सवाल पूछा जाता है कि महिला हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं या नहीं। तो मैं बता दूं कि हिंदू धर्म में भगवान हनुमान जी को ऐसा देवता माना गया है जो आज भी सशर उपस्थित है, शायद शरीर उपस्थित है। उन्हें अजर अमर माना गया है। उन्हें भक्तों से के संकटों का नाश करने वाले देवता के रूप में जाना जाता है, इसलिए हनुमान जी को संकट मोचक कहा जाता है। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और 9 निधियों का दाता कहा गया है। हनुमान जी की पूजा करने वाले भक्त को हनुमान जी के साथ भगवान राम और शिव और शनिदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है कि शनि की 7.5 और ढैया से पीड़ित लोग अगर हनुमान जी की पूजा करें तो उन्हें राहत मिलती है। अगर महिलाएं हनुमान जी की पूजा करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, मगर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। हनुमान जी की पूजा करते समय महिलाओं को मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। साथ ही महिला इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वे पूजा करते समय हनुमान जी के पैर न छुएं।
क्योंकि हनुमान जी महिलाओं का सम्मान करते हैं और माँ सीता की तरह सभी महिलाओं के लिए माँ का सम्मान अपने मन में रखते हैं। महिलाएं को हनुमान जी के पंचमुख से स्नान भी नहीं कराना चाहिए, इससे उनके ब्रह्मचारी होने का अपमान होता है। अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रही हैं तो उन्हें चोला वस्त्र और यज्ञोपति नहीं चढ़ाएं, इस पर आप किसी पुरुष से अर्पित करवाएं या अपने घर के पुरुष वर्ग से बोलकर चढ़वा दें। महिलाओं को हनुमान जी के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करने के लिए सिर नहीं झुकाना चाहिए, आप केवल हाथ जोड़कर प्रणाम कर सकती हैं। सभी महिलाएं माता सीता के समान माना जाता है, तो आप हाथ जोड़कर प्रणाम करें, भूल चूक माफी मांग सकती हैं। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर भी नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। महिला इन बातों का ध्यान रखकर हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं। हनुमान जी की कृपा, इन विशेष बातों का ध्यान रखें। हनुमान जी की पूजा उपासना करते समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आपके पूजा का स्थान साफ होना चाहिए। हनुमान जी की पूजा के बाद अवश्य करें। हनुमान जी को बेसन से बनी मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के स्थान पर शांति रखें। पूजा के दौरान टीवी न चलाएं या कोई संगीत या गाने न बजाएं। हनुमान जी का ऐसा चित्र अपने पूजा स्थान पर रखें जिसमें श्री राम और लक्ष्मण दोनों ही भगवान के हनुमान जी के साथ हो। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें।